हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आज मेरे पास आज इस क्लास में ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है। ये क्वेश्चन दैट मीन्स हम बिजनेस में जो बैंक से ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन इस पूरे ट्रांजैक्शंस में हमें देखना है। 15 ट्रांजैक्शन देखने हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है? बैंक से। ठीक है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस समझते हैं इसमें। तो एक मैं स्पेस बना देता हूँ यहाँ कि हमें इधर जनरल पास करना है। तो सबसे पहला क्या है? पेड इनटू द बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। देखो, बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं और कैश हमारे पास से जा चुका बाहर, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश आपके पास से कम हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो क्या हो गया? कितने रुपए से? 25,000 से। ठीक है, सेकेंड क्या है? गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो गुड्स परचेज अगर सिंपल लिखा होता तो क्या बोलते? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट परचेज तो क्या है, बट पेमेंट चेक से क्या है? चेक से मतलब क्या होता है कि आपके चेक आप सामने वाले को दिए हो, तो बैंक से पैसा कटेगा ना आपके, तो यानी कि बैंक बैलेंस कम हो गया होगा। तो जितने से बैंक बैलेंस कम होगा वो हम दिखा देंगे, बट किस चीज़ के लिए? परचेज के लिए। तो हम बोलेंगे क्या यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ होगा, कटा होगा। हाउ मच? 10,000 रुपये। ठीक है। थर्ड नंबर क्या है? कैश सेल्स, कैश में सेल्स होगा। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। देखो, कैश सेल्स क्या क्या है यहाँ पे समझाता हूँ जिसको। क्या आपने कैश सेल्स किया तो आपके पास 40,000 रुपये आए, इस 40,000 रुपये में से तुरंत जाके आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 40 में से 30 बैंक में डिपॉजिट कर दिया तुरंत, क्योंकि यहाँ तुरंत ही मानेंगे क्योंकि लिखा हुआ है जैसे ही 40 आया आपने तुरंत जाके बैंक में जमा कर दिया। तो 10,000 आपके हाथ में कैश पड़ा हुआ है और 30,000 रुपये आपके बैंक में जा चुका है। तो हम क्या बोलेंगे? कुछ पैसा तो आपके पास कैश हाथ में पड़ा हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कुछ रुपए जा चुके हैं बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। और ये हुआ किस चीज़ से? ये ट्रांजेक्शन किसकी वजह से? टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कैश आपके हाथ में कितने हैं? 10,000। बैंक में कितना चला गया? 30,000, है ना। टोटल कितना हो गया? 40,000। खत्म। फोर्थ क्या है? विड्रॉन फॉर प्राइवेट पर्सनल। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चन लिखा होगा सिर्फ प्राइवेट या सिर्फ पर्सनल, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। अगर विड्रॉन फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज है, कितने रुपये? 5,000। इसका मतलब प्रोप्राइटर ही ड्राइंग्स करता है, विड्रॉ करता है। और जब भी प्राइवेट या पर्सनल इसके लिए ड्राइंग्स करता है और विड्रॉन लिखा हुआ है और यहाँ कई वर्ड बैंक यूज़ नहीं किया हुआ, यानी विड्रॉन मतलब कहाँ से विड्रॉ करोगे? बैंक से विड्रॉ करते हैं, है ना। तो पर्सनल प्राइवेट है तो हम उसे ड्राइंग से लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए एक तरह का ये खर्चा है ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, चूँकि बैंक से पैसा निकाला गया है तो बैंक का बैलेंस कम होगा, तो बैंक कम हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से? 5,000 से। ठीक है। फिफ्थ नंबर, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अच्छा सेम ही है, यहाँ पे देखो वर्ड यूज नहीं था, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज लिखा हुआ था सिंपली। और यहाँ पे तो ये दोनों क्वेश्चन का देने का मतलब ये है कि भाई बैंक वर्ड यूज नहीं किया है, फिर भी हाँ बैंक मानोगे कि विड्रॉ हम बैंक से ही करते हैं। विड्रॉ मतलब क्या? निकालना पैसा बैंक से निकालना। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज कितना है? 4,000। सेम मीनिंग होगा, सेम एंट्री होगा, बस अमाउंट अलग हो जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपये। ठीक है। सिक्स्थ क्या है? विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब देखो यहाँ पर्सनल या प्राइवेट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि भाई बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया। अब एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आप ही बताओ। आपने बोला कि हम जा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हो कोई, आपने बोला कि आप कुछ पैसे बैंक से निकाल रहे हो, बट आपने मेंशन नहीं किया है कि प्राइवेट यूज़ के लिए है, बिजनेस यूज़ के लिए है। तो आप मानोगे क्या? सिंपल है कि आपके बिजनेस यूज़ के लिए है। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है जो विड्रॉन फ्रॉम बैंक सिंपली, तो आप मानोगे। पर्सनल का मत मानना है, आपको नहीं मानना है ना, सिंपली मानना है कि बिजनेस के किसी पर्पज़ के लिए पैसा निकाला होगा। तो क्या होगा? देखो कैश आपके हाथ में आ जाएगा, तो व्हाट कम्स इन डेबिट के रूल के हिसाब से
कैश आपके हाथ में आ गया और बैंक बैलेंस उतने से कम हो जाएगा, तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने 9,000। ठीक है, 7th नंबर एंट्री देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू वाई, वाई को बेचा गया और यहाँ कैश वर्ड यूज नहीं है, दैट मीन्स उधार पे बेचा गया है। तो वाई हमारा डेटर होगा, तो हम वाइज अकाउंट डेबिट करेंगे, इसको डेटर बना लिए यहाँ पे इस एंट्री से, है ना। टू सेल्स, कितने का बेचा गया वाई को, 8,000 का। सेल्स फिर से लिखना होगा, टू सेल्स। एक यही एंट्री है जिसमें बैंक का नहीं आया, बट इसका यूज़ आगे पड़ेगा, अभी देखो। तो वाई को हमने उधार पे बेचा है, तो सिंपली वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम वाई फॉर ₹750 in full settlement of his account. This check was immediately deposited into bank. वाई को आपने बेचा है 8,000 रुपये का गुड्स, और 8 नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि वाई से हमें चेक आया है कितने का, और वर्ड यूज़ किया है क्या वर्ड यूज़ किया गया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। डैट मीन्स कि वाई जब आपको चेक दे रहा है 7,850 का, और वर्ड यूज़ किया क्या हुआ है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब आप लोग का बात हो गया होगा, मतलब वाई का और बिजनेस का बात हो गया होगा कि हम आपको, वाई बोल रहा है कि भाई साहब आपको हम इतना पे कर रहे हैं, मुझे यानी कि 150 रुपये का यहाँ डिस्काउंट दे दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो बिज़नेस का भी कोई मान जाता है इस बात को, तो 150 रुपये का डिस्काउंट वाई को मिल गया, बट बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो चेक जो आया, तो बैंक बैलेंस तो आपका कितना से बढ़ा, इतने से बढ़ा, और डिस्काउंट आपने कितने में दे दिया, इतने का दे दिया, तो 8,000 रुपये का हिसाब वाई के साथ जो आपका था वो खत्म होता दिख रहा है ना। तो आपके पास चेक आया, मतलब बैंक बैलेंस आपके पास बढ़ा है, क्योंकि चेक को आपने सेम डे जाके बैंक में जमा कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना का आया चेक, 750। जितना आपने डिस्काउंट अलाउ किया है बिजनेस के लिए वो तो एक्सपेंस है, खर्चा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना भाई, इसको क्या करो, एक लाइन में ही हमारा जाना चाहिए। फॉर्मेट का भी हमें ध्यान थोड़ा रखना होगा, थोड़ा नहीं पूरा रखना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाया है इसलिए इधर उधर हो रहा है, आप बनाओगे सही बनेगा पूरा। और चेक मिला किससे आपसे, टू वाइस, तो वाई अकाउंट ख़त्म। देखो 8,000 वाई से हमें 8,000 लेना था, वाई का हिसाब 8,000 से ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है भाई, इसलिए मैंने लिखा 8,000। इसमें बच्चे फंसते हैं, इसको फिर से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चेक कितने का है, इतना, डैट मीन्स ये इम्प्लाइड है कि 8,000 लेना था, मिला सिर्फ इतना ही है, डैट मीन्स आपने 150 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 8,000। क्या है 8 नंबर। अब देखो बहुत ही अच्छा बात लिख रखा है, चेक रिसीव फ्रॉम वाई, सॉरी 9 नंबर है, चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, देखो एक बात, जब आपको वाई से चेक मिला, अब वाई के चेक को जाके बैंक में जमा कर दिए, और जैसे ही बैंक में जमा किए आप अपने बिजनेस में आके आपने एंट्री भी वाला पास कर दिया कि मेरे पास बैंक में पैसा आ गया इतना, क्योंकि उसने पैसा दिया है तो इतने का आप उसे डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हो। लेकिन बैंक में आपने चेक जमा कर दिया और बहुत खुश होकर आ गए घर, अपने बिजनेस में बैठ गए कि भाई पैसा तो आ ही जाएगा बैंक में, इसलिए हम एंट्री पास कर लेते हैं, ये वाला। बट हुआ क्या कि वाई अकाउंट में उतना पैसा रहा नहीं होगा जितने रुपए का वाई ने आपको चेक दिया था 7,850 का, इसलिए चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर। डिसऑनर मतलब क्या कि भाई वाई का अकाउंट, वाई का चेक ऑनर नहीं हुआ, मतलब वाई के अकाउंट से पैसा नहीं कटा और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, आपके मतलब बिजनेस में नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि वाई के अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहा होगा। तो वाई का चेक आपने जमा किया था बैंक में, बैंक जब एंट्री करने बैठे होंगे ये लोग, बैंक वाले, क्लर्क या मैनेजर जो बोलो, तो वो देखेंगे भाई वाई के अकाउंट में पैसा तो है ही नहीं, तो आपके अकाउंट में पैसा आया नहीं। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई वाई का चेक जो आप जमा किए थे वो डिसऑनर हो चुका है, क्योंकि वाई के अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। जैसे ही ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला आपको, तो ये एंट्री अब बताओ, अब पहले तो आपको सही लग रहा था क्योंकि आप मान रहे थे पैसा मिल जाएगा, अब क्या ये गलत, गलत मतलब वाई को आपने ख़त्म कर दिया था अपने खाता से, वाई डेटर था, वाई को यहाँ क्रेडिट किया, मतलब वाई ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर से सिचुएशन ये बन रहा है कि वाई से आपको पैसा अभी भी लेना ही है, क्योंकि चेक तो ऑनर हुआ नहीं है, तो वाई को अगेन हमें डेटर बनाना होगा। तो लिखो कितना, वाइज अकाउंट डेबिट
क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 नंबर में, वाइस अकाउंट डेबिट। जो बैंक बैलेंस आप मान रहे थे कि बढ़ जाएगा इतने से, अब तो वो घटता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उतना पैसा आपके अकाउंट में चढ़ा ही नहीं, तो उस चीज़ को ख़त्म करना होगा ना, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में आया ही नहीं है। तो पहले इसे लिखो आप। और देखो आपने डिस्काउंट क्यों दिया था? क्योंकि ये पैसा आपको वाई से मिल रहा था, तो चलो पैसा मिल रहा है तो इतने का डिस्काउंट दे दिया था। बट ये अब डिस्काउंट भी आप वापस उसे छीन रहे हो, तो रिवर्स एंट्री के दौरान, रिवर्स मतलब क्या, हर एक चीज़ रिवर्स हो जाएगा। ये जो पूरा एंट्री रिवर्स हो जाएगा। बैंक में बैलेंस बढ़ना था, नहीं बढ़ा तो कम करना होगा, तो कम कर दिया। डिस्काउंट अलाउ किया था, वो डिस्काउंट उसे वापस लेना होगा, तो इसे भी क्रेडिट करना होगा। कितने से? तो यहाँ लिखोगे डिस्काउंट 150, दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? तो देखो वाई फिर से ये एंट्री बता रहा है कि वाई फिर से आपका क्या बन गया, डेटर। ये एंट्री बताता है कि आपको वाई से अभी 8,000 रुपये मिलना है। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस बात को मैंने समझाया, आप समझे होंगे। चलो 10 नंबर क्या है? बैंक चार्ज इंटरेस्ट। देखो बैंक क्या करता है, कभी कभी आपसे किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज किया। हो सकता है कि आपने लोन ले रखा होगा, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर ले, तो आपके अकाउंट से वो कट जाता है। तो ये 1200 रुपये आपका बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज काट रहा है। तो 2-3 एंट्री मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे। अभी 5 एंट्रीज हमारे पास बाकी है, तो 5 में यहाँ से भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो 10 नंबर। तो बैंक जब आपसे इंटरेस्ट काटेगा तो देखो एक्सपेंस हो गया ना आपके लिए, तो हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बिजनेस के लिए आपका मतलब क्या है यहाँ पे, बिजनेस का। और जितने से इंटरेस्ट कटा उतने से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए टू बैंक 1200 रुपये। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 11 नंबर बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट 700 रुपये। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, मतलब देखो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ होगा, रहता है ना, तो बैंक उतने रुपये पे क्वार्टरली या हाफ ईयरली हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट वो देते हैं। तो फ़ायदा हो गया आपके लिए, इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट है ना। और जो फ़ायदा आया है वो इंटरेस्ट के नाम का फ़ायदा है, इंटरेस्ट अकाउंट। कितने से? 700। तो 700। ठीक है, और क्या है? बैंक चार्ज ₹300 फॉर बैंकिंग सर्विसेज। देखिए बैंक आपको एक बिज़नेस को बहुत तरह का सर्विस मिलता है बैंक से। ATM कार्ड आता है, उसका चार्ज कर सकता है, लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स हो सकता है, उसका चार्ज कर सकता है। तो बैंक ने कुछ चार्ज काटा है बैंकिंग सर्विसेज के लिए 300 रुपये। तो हम क्या बोलेंगे, बैंक चार्जेस, क्योंकि ये खर्चा है, या आप सर्विस चार्जेस भी लिख सकते हो, या बैंक सर्विस चार्जेस भी लिख सकते हो। टू बैंक, इतने से आपका अकाउंट कम हो गया, इसलिए इसे हमने क्रेडिट किया। ठीक है, तो कितना रुपया यहाँ पे? 300 रुपया। चलो 300 लिख दो। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप सर्विस चार्जेस भी आप लिख सकते हो, बैंक सर्विस चार्जेस भी लिख सकते हो, या बैंक चार्जेस भी लिख सकते हो। ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश फॉर 15,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द सेम डे। राकेश से हमें चेक रिसीव हुआ है और हमने सेम डे जाके बैंक में जमा कर दिया। जब भी सेम डे जमा कर देंगे तो ये मैं सिखाऊंगा आगे, ये चेक्स इन हैंड वाला एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, वो यूज़ कब होगा? मान लो कि आज चेक आपके पास आया है राकेश से या किसी से भी, और आप सेम डे जमा नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे इस बात को हम समझते हैं। बट अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, इसलिए मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिंपल आपके पास चेक रिसीव हुआ राकेश से और आपने सेम डे जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो क्या होगा इससे ना कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक का गिवर कौन है? राकेश ना। रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। तो उस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, राकेश को क्रेडिट करेंगे। कितने का चेक आया है भाई? 15,000 का। तो 15,000 हो गया। 14 नंबर और क्या है 14 में? प्रफुल्ल डिपॉजिटेड ₹10,000 डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट अमाउंट
प्रफुल्ल कोई कस्टमर रहा होगा, जिस तरह राकेश से चेक रिसीव हुआ है तो राकेश भी हमारा डेटर रहा होगा, या राकेश को हमने उधार बेचा होगा इसलिए राकेश से हमें चेक रिसीव हो रहा है क्योंकि हमें पेमेंट कर रहा है। इन द सेम में प्रफुल्ल कोई कस्टमर रहा होगा हमारा, मतलब हमारे बिजनेस का, वो हमारे अकाउंट में आके डायरेक्टली 10,000 रुपये जमा कर रहा है। हम अकाउंट डिटेल्स दे रखे होंगे, वो हमारे बैंक में गया, हमारे बैंक मतलब सपोज किसी बैंक में आपका खाता है, उस अकाउंट डिटेल्स उसके पास है, उसने जाके आपके अकाउंट में डायरेक्टली 10,000 रुपये जमा कर दिया। और उसका इन्फॉर्मेशन जैसे आपको मिला होगा, जैसे ही इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आप बोलेंगे मेरा बैंक बैलेंस तो भर रहा है भाई, ठीक बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक रिसीव किससे हुआ है? प्रफुल्ल से। टू प्रफुल्ल अकाउंट कितने से है? 11,000 से, ठीक है। ये लास्ट एक ट्रांजेक्शन है 50 नंबर, उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ा। ये रेंट पेड बाय चेक, चेक से रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट तो आपके लिए एक्सपेंस होता है, तो आप क्या लिखोगे? रेंट अकाउंट डेबिट। चेक से पे करने का मतलब ये होता है कि आपके बैंक से पैसा कटेगा। चेक किसी को दोगे ना तो चेक का पैसा वो कैसे लेगा? बैंक से आपके अमाउंट कटेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए हैं? 8,000। तो 8,000 दो चार एंट्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है, लाइक 9, 10 तो है ही है। अब यहाँ से बोल सकते हो 7, 8, 9, 10 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारा ही आपके लिए, अभी आप नए नए सीख रहे हो तो ध्यान से भी समझना इस चीज़ को। 1-2 बार वीडियो को देखो अच्छे से, हर बात समझ में आने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं और फर्दर डिस्कस इसको कर दूंगा। तो आई होप अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।